जागते ज़ॉम्बी लग रहे हैं। सच में मेरी तो कुछ ही दिनों में हालत खराब हो गई है। आप सब तो फिर भी बहुत पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, इतना समय कैसे झेला? सच में बस झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बस बहुत हो गया। आज मैं अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात जरूर करके रहूंगी। हाँ, बिल्कुल सही। हमें एक बार अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। हालांकि वो हर बार मना करते हैं, लेकिन हमारी हालत तो देखो, तबीयत भी कितनी खराब हो रही है, ऊपर से ठंडी हवा में सोने में। इस तरह गांव की सभी बहुएं अपने ससुराल वालों से बात करने की ठानती हैं। सभी जब सब्जी लेकर घर आती हैं पायल के घर। आज मैं छत पर नहीं सोऊंगी मम्मी जी, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है और तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं, छत पर सोने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन छत पर सोने से सब ठीक कैसे होगा? बिल्कुल होगा, जब तुम ठंडी और ताजी हवा में सोओगी तो सब ठीक हो ही जाएगा। बल्कि उसमें तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे छत पर नहीं सोना है, मैं नीचे यहाँ अपने कमरे में अकेले से सो जाऊंगी। ऐसे कैसे सो जाओगी? हमारे घर की परंपरा है, हर कोई ऊपर छत पर एक साथ ही सोता है। तुम ऐसे हमारी बात के खिलाफ नहीं जा सकती। चुपचाप जल्दी से शाम का खाना और काम खत्म करो और बिस्तर लेकर ऊपर चली जाओ। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में, मुझे छत पर इसलिए नहीं सोना क्योंकि मुझे वहाँ नींद नहीं आती और अब सर्दी भी बढ़ गई है, बहुत ठंडी हवा चलती है। तो क्या हुआ, रजाई भी तो मोटी है और हम भी तो सोते हैं, हमें तो कोई ठंड नहीं लगती। लेकिन माँ जी, क्या छत पर सोना इतना ही जरूरी है? अब सर्दी है, बिल की भी कोई चिंता नहीं। अब तो मैं कम से कम आराम से अपने कमरे में नीचे सो सकती हूँ। नहीं, तुम्हें पता है हमारे गांव में ऐसा ही होता है। पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता है और सभी काम एक साथ करता है। हम खाना भी एक साथ बैठकर खाते हैं और सोएंगे भी एक साथ ही। आगे से इस बारे में कोई बात ना हो। इस तरह हर किसी को वही बात सुनने को मिलती है। अरे भला सोने एक साथ क्यों जरूरी है? अलग अलग भी तो सो सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो सोना भी एक साथ ही है। अगले दिन शाम को, आजकल छत पर सोने में कितना मजा आ रहा है ना, कितनी ठंडी मस्त हवा चलती है। सच में मजा आ जाता है, लेकिन कल मेरी बहू ऊपर छत पर सोने से मना कर रही थी। अरे मेरी बहू भी मना कर रही थी, मैंने तो डांट दिया। हाँ, मैंने भी वही डांट दिया। बताओ, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि छत पर सोना कितना अच्छा होता है। हाँ, मेरी नई नवेली बहू भी कल मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसे भी समझाया कि ऊपर खुली और ताजी हवा में सोना कितना अच्छा होता है। एक तरफ बहुओं का अलग मत था और दूसरी तरफ सास का अलग, लेकिन अंतिम फैसला तो सास का ही चलना था। जब सीधे तरीके से बात करने पर काम नहीं चला, तब सभी बहुएं फैसला करती हैं। कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो दीदी, चम्मच से घी निकाल लो। अरे पलक, ये कहावत है। बात यह है कि हम आखिर क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे